जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो लोग अपने पार्टनर के लिए एक पल के लिए भूल नहीं पाते, जिनकी बात हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है, हमेशा वो आपके माइंड में रहते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या वो भी आपकी तरह ही फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चलता है। ये रीडिंग ऑल टाइम है, सभी के लिए होने वाली, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, बीएफ हो, डिवोर्सी हो, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। दिल में बहुत कुछ है लेकिन बताते नहीं है आपको। थर्ड पार्टी इशू है। द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, जस्टिस, द फूल, बॉटम में है नाइन ऑफ पेंटिकल। साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साइन आ गए हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेरे पार्टनर अपने व्यूवर के साथ हैं, जो आपको खुलकर कुछ बताते नहीं है, हमेशा आपको गोल गोल घुमाते हैं, कुछ होता है बताते कुछ और है, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, कुछ सच नहीं बताते, हमेशा आपको गुमराह करते हैं। हमेशा झूठ बोलना, अपनी ही चलाना कि मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है, तुम जो करते हो वो गलत है, अपनी बात आगे रखना और आपकी किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देना, थर्ड पार्टी की बातों को सुनना। आपने जो टाइम गुजारा एक दूसरे के साथ, उसको मिस भी बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं अकेलापन है इनके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखा, ये आपको सच्चाई नहीं बताते, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये आपको नहीं बताते। ये उसके साथ रिलेशनशिप में है, ये नहीं बताते। ये उससे प्यार करते हैं, ये भी नहीं बताते। इन्होंने बहुत कुछ हाइड करके रखा है आपसे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी, और हमेशा मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करना। आप फुल पावर में हैं, इनसे चाहते क्लैरिटी कि मुझे क्लैरिटी दो, और ये देने वाले हैं नहीं। इन्होंने आपको हमेशा टाला है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। ईगोइस्ट है ये, अपनी चलाने वाले। ये नॉलेजेबल हो सकते हैं, इनके नीचे लोग काम कर सकते हो सकता है किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर या जज, कुछ भी हो सकते हैं ये। तो ये अपने पावर में अक्सर आपको रखते होंगे, मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी की वजह से इनका ईगो इतना हाई हो गया है कि ये अपने आगे आपकी एक भी बात नहीं चलने देते होंगे, ना ही सुनते होंगे। दो बातें की और निकल ली, ठीक है। आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है। पास्ट की बातों को बहुत सोचते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और आपको ये स्टॉक भी करते रहते हैं।
इनको एक पल चैन नहीं है आपके बिना। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन है, ये सब चेक करते हैं आपको। ये आपको बिल्कुल नज़र रखते हैं आपके ऊपर। और इन्हें अकेलापन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो इन्हें ट्रिगर तो मिलना ज़रूरी है। ये केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने ईश्वर पे सब छोड़ दिया है कि ईश्वर जाने, मुझे कुछ नहीं करना है। जस्टिस देना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ऑप्शन है इनकी लाइफ में बहुत सारे। बहुत सारे ऑप्शन है, एक थर्ड पार्टी नहीं है। ये आपको लेके पॉजिटिव भी है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, किसी का होने भी नहीं देना चाहते। ना ही आपकी लाइफ से खुद जाएंगे ये, और ना ही किसी दूसरे को आने देंगे। ये खुद पूरी तरह से नहीं आएंगे, पूरी तरह से नहीं जाएंगे, ताकि आप आगे नहीं बढ़ जाए। किसी किसी को हमें ऐसा लग रहा है, ये आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। इनका मन होगा तो आपसे घंटों बात कर लेंगे, नहीं मन होगा तो आपको कॉल रिसीव भी नहीं करेंगे, सीधा ब्लॉक मार देंगे। वर्क करना चाहते हैं ये, और पॉजिटिव ऐसे हैं, ऐसे दिखाते हैं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आप किसी से बात नहीं करें, किसी से मिले नहीं, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएं, किसी और से शादी नहीं करें, ठीक है। और ये चाहे किसी से भी शादी करें, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें, किसी से बात करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनकी फैमिली भी हो सकता है मैरिड हो, और इनकी हस्बैंड या वाइफ हो थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। तो आजकल अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा ध्यान है इनका, उनके साथ समय स्पेंड कर रहे हैं। आप ऑफर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थर्ड पार्टी को भी रखना चाहती हैं और आपको भी रखना चाहती हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भाग रहे हैं कहीं ना कहीं सच्चाई से। ये भाग रहे हैं क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। आपको इनकी सच्चाई शायद पता है, या पता चल गई है, या फिर शक करते हैं आप इन पे, तो ये भाग रहे हैं क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। किस मुंह से आपके पास आए? इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, और कोई भी डिसीजन इस ठीक से ले नहीं सकते, ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास, एक थर्ड पार्टी नहीं जिसके बारे में आप जानते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप नहीं चाहते ये आपके पास आए। आप ऐसा नहीं दिखाते कि आपको इनकी पड़ी हुई है। हो सकता है आप भी अब खामोश हो गए, आपने बताना जताना छोड़ दिया, इनको चेज करना छोड़ दिया, इनके पीछे भागना छोड़ दिया, इनकी कॉल मैसेज का इंतजार करना छोड़ दिया। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये एफर्ट लगाएंगे तो आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। ये है इनकी हालत। और कहीं ना कहीं आपने जो अचीव किया है, अपने दम पर अचीव किया है, अपने दम पर आपने अचीव किया है। तो ये ऐसा भी सोचते हैं। बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं, सारे कार्ड हमारे गिर गए। ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ये कुछ भी करना पड़े इनको तो ये करेंगे, लेकिन आपको दूर नहीं जाने देंगे खुद से। ये बड़े ढीठ इंसान है, ना ही खुद आपकी लाइफ से जाएंगे, ना ही आपको जाने देंगे, ना ही पूरी तरह से आएंगे, ना ही पूरी तरह से जाएंगे, और ना ही आपको अपनाएंगे। मान लेंगे, सब कुछ करेंगे। हो सकता है इनका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है, या फिर आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपकी इनसे बात बहुत कम हो रही है, इनसे दूर हो गए आप। इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने दिया नहीं है, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। शादी, क्लैरिटी, जीतना चाहते, पाना चाहते हैं। हो सकता है इनको अब एहसास हो रहा है कि उसने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आप उनको चेंज नहीं कर रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब इनको
बहुत हड़बड़ाहट हो रही है। वो कहते हैं ना कि इनकी धड़कनें तेज हो गई, इनकी धड़कनें बढ़ गई कि अब ये क्या हो गया। जब आपने अपना असली रंग दिखा दिया ना, देखो कभी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना आप पीछे भागोगे उतना इंसान आगे भागेगा, ठीक है। अगर किसी को आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो किसी के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अगर उनको हजारों मिल सकते तो आपको एक तो मिल ही जाएगा। क्यों परेशान होते इतना? दुनिया देखते हैं आप में, ये जो दुनिया है मेरी, थर्ड पार्टी क्यों लेकर आए? मेरी दुनिया है तो ये कार्ड कई बार निकला है और निकल के आ ही गया। देखो, इनको अब ये एहसास हुआ है कि आप इनका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ तो कनेक्शन है। वो कहते हैं ना कि कनेक्शन तो कुछ है, बात नहीं होती है, बेचैनी होती है, बात होती तो झगड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन दूर नहीं हो पाते। फिजिकली तो दूर हो जाते हैं, लेकिन दिल से दिमाग से दूर नहीं होते। 24 घंटा इंसान मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मैं कितना भी चाहूँ भूल जाऊँ उसे, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इतना चीट किया मुझे, ठीक है, फिर भी मैं उसी को चाहता हूँ, फिर भी मैं उसी को मानता हूँ। पता नहीं क्यों उसी को चाहती हूँ, ठीक है। तो वो पता ही क्यों चलता है, क्योंकि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है उसके साथ, और हम चाह कर भी उसे भूल नहीं पाते। बेशक 1 साल बात ना करें, 2 साल बात ना करें, लेकिन फिर भी घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। ये आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं आपके साथ, शादी करना है मुझे उससे। जो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। फिजिकल अट्रैक्शन है इनको आपसे। अकेले हैं ये, आपने अपनी दुनिया देखते हैं, या हो सकता है आपके रिश्ते का एक सर्कल पूरा हो गया हो, तो अब अच्छा समय आने वाला है। बुरा समय निकल गया हो, अच्छा समय आने वाला है। अगर आपके लोगों की बात नहीं हो रही थी तो हो सकता है अब आपकी बात हो। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन आपके पास आना इतना आसान काम है नहीं इनका। ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, लोग इन पर दूर से फिदा हो जाते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है। तो इनको आपको देख के गुस्सा भी आता है, जेलसी भी होती है, और अट्रैक्शन भी होता है। ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, खो भी नहीं सकते, किसी को होने भी नहीं दे सकते, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, कि मैंने गलती कर दी। आपके बिना देखो अकेले तो है ही। इनकी लाइफ में कितनी भी थर्ड पार्टी है, कितनी भी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये उसके साथ खुश नहीं है। जब ये खुश नहीं है तो ये आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं, आपके ही पास आना चाहते हैं, आपके ही साथ शादी करना चाहते हैं। हो सकता है टाइम पास के लिए उसके साथ चले गए, उसके कुछ कर्मा हो सकता है, या इनका कुछ कर्मा है, इनका भी दिल टूटना है, कहीं ना कहीं ट्रिगर मिलना है। जो दुख इन्होंने आपको दिया है या आपको दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो इनका भी टूटना है, उसका एहसास इनको मिलना है, होना है। इसीलिए ईश्वर ने इनको इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को भेजा, ताकि आपको जो तकलीफ इन्होंने दी है उसका इनको एहसास हो सके, इनको इनका कर्मा मिल सके, क्योंकि बगैर कर्मा के तो कुछ हो नहीं सकता। अगर इन्होंने कुछ भी झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग की आपके साथ, तो इनके साथ भी होना है। जब हिसाब बराबर होगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका मिलन होगा, ठीक है। इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, और प्यार भी ट्रू लव फील करते हैं आपसे। बेशक ये समझ नहीं पाए, आपसे कह नहीं पाए, लेकिन हाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा। बेशक ये आते हैं जाते हैं, ठीक है, एक दिन एहसास इनको हो जाएगा कि हाँ ट्रू लव किसे कहते हैं, सच्चा प्यार किसे कहते हैं, ठीक है। और देखते हैं। इनको लगता है आप आगे बढ़ चुके हैं, इनके बारे में नहीं सोचते, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आपने इनसे चीटिंग की, धोखा दिया, झूठ बोला है, या फिर इन्होंने आपसे चीटिंग या धोखा किया, झूठ बोला है, ठीक है। 22 वर्ष हो सकती है, अकेले हैं ये आपके बिना ही।
प्यार फील करते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे जो चीटिंग की, धोखा दिया है, इस वजह से अब आप इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे भाग नहीं रहे, इनसे बात करना पसंद नहीं करते, इनको खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी दिल में धक धक हो रही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बहुत देर कर दी तो वो आगे बढ़ जाए और सच में किसी और से शादी कर ले, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाए या चला जाए। अब इनको लग रहा है कि अगर मैं उसके पास गया भी, ठीक है, क्या पता वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे अपने दिल में जगह दे ना दे, पहले ही मैं उसका बहुत दिल दुखा चुका हूँ, तोड़ चुका हूँ। तो अब क्या पता वो मुझे अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, ठीक है। डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, खुद में खोए रहते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी ये इतने इमोशनल हो गए हैं कि अभी किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनको अब एक ही चीज चाहिए, आप ही चाहिए इनको, आपके लिए अभी इमोशनल हो रहे हैं। कोई गुड न्यूज दे सकते हैं, कोई कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, और इनको पता है कि आप अपनी जगह सही है, इंडिपेंडेंट है, और जितना भी आपने किया अपने दम पर अचीव किया है। जितना भी आप इनको लव दिया है ये इनको कोई दे नहीं सकता। थर्ड पार्टी में अगर ये गए भी हैं तो थर्ड पार्टी कोई वो स्टिक टाइप की है, डोमिनेटिंग टाइप की है, जो इनको बार बार ट्रिगर देती है। और जब वो ट्रिगर देती है इनको, तब इनको आपकी याद आती है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थर्ड पार्टी में जाकर, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। हो सकता है छोड़ने का तो कार्ड आया है, हो सकता है किसी किसी को छोड़ के दिया। स्टिक है ये, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप इनकी विष बन चुके हैं। पास्ट लाइफ पे जो समय एक साथ गुजारा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। इनका ध्यान दूसरी तरफ भी था। अब ये चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, कुछ ईश्वर कुछ कृपा कर दे, कुछ बदलाव हो जाए, मुझे कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़े और वो मेरे पास खुद आ जाए चलकर, कुछ ऐसा हो जाए। समाज का बंधन ना हो, कोई रीति रिवाज का बंधन ना हो, ठीक है। इनकी स्थिति बहुत बुरी है आपके बिना, ना ही इन्हें कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही इनको कुछ सुनाई दे रहा है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको इतनी बुरी तरह से आपके बारे में भड़का दिया है, तो ये पूरी तरह से सुन्न हो गई, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, इनके दिल ही दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन ये दिखा नहीं पाती, तो बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी। करना बहुत कुछ चाहते हैं, ध्यान उधर भी चला जाता है, तभी चाहते हैं कि अचानक कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, ईश्वर खुद ही कर दे, खुद ही उससे मिला दे, खुद ही मैं उसके पास पहुंच जाऊं। ये कंडीशन इनकी हो गई है आपके बिना। ये गए तो बड़े शौक में थे उसके पास कि मुझे प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, केयर मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐसा हुआ कुछ नहीं। वो इनसे ज्यादा चालाक है, वो खुद इनसे लेती है, आप इनको देते थे वो इनसे लेती है। कोई चालाक इंसान पड़ा इनके पल्ले। वो कहते हैं ना कि किसी सर्व व्यक्ति के साथ किया हुआ छल इंसान के बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। वो कहते हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो जिसका विनाश होना होता है ना उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं ईश्वर। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही क्या नहीं सही। लोग चाहे कितना भी समझा लें ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, तुम इस पे मत जाओ, लेकिन इंसान उसी पे जाएगा, उसको लगता है कि यही सही रास्ता है। बेशक वो रास्ता चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन इंसान किसी की बात नहीं मानेगा जब तक उसको ठोकर नहीं लगती, वो गिरता नहीं है तब तक उसको अकल नहीं आती, ठीक है। और इनको भी अकल आएगी, ठोकर लगने दो इनको थर्ड पार्टी से।
जब वो जिस दिन लात मारेगी इनको, तब इनको याद आएगी हाँ अब सही हुआ, अब अकल ठिकाने आएगी। तो इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस दिन थर्ड पार्टी इनको लात मार के भगाएगी ना, जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तब इनको अकल ठिकाने आएगी कि हाँ मैंने क्या किया। सच्चे प्यार को ठुकराने का, धोखा देने का, चीटिंग करने का अंजाम क्या होता है, इन्हें ट्रिगर मिलेगा। इनको इनके कर्मा की सजा मिलेगी, कर्मा जरूर मिलेगा इनको। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।